और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। चढ़ावा चोरी से आहत हैं नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास का पहला बयान आया है। आज ट्रस्ट की अयोध्या में दोपहर 3 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी से मैं आहत हूं। उनका ये बयान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ही आज राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो सकता है और उससे पहले देखिए चढ़ावा चोरी पर महंत नृत्य गोपाल दास का ये बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चढ़ावा चोरी की घटना से मैं आहत हूं। यह बयान जारी किया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम, वो लिखते हैं, जय श्री सीताराम। श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर वो भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको सजा जरूर दिलाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महंत नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। उनकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही ट्रस्ट की बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं, अनिल मिश्रा जो कि व्यवस्थापक थे राम मंदिर के, उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जा सकता है। ये खबरें सामने आ रही हैं और महंत नृत्य गोपाल दास कह रहे हैं कि जिसने भी ये पाप किया है, दान चोरी का ये पाप जिसने भी किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। वो भरोसा जताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ऐसा होगा, चोरों को सजा मिले। दान चोरी जिन्होंने भी की वो महापाप किया है और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। साथ ही साथ वो एक लाइन और ऐड करते हैं अंत में अपने लेटर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी निजी लाभ के लिए इस मुद्दे पर राजनीति ना करे। ये कह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, जिनकी अध्यक्षता में आज ट्रस्ट की इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, बहुत अहम मीटिंग होनी है। दोपहर 3 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव बयान हम आपको दिखा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी ऐसे चोरों को सजा दिलाएंगे जिन्होंने दान चोरी का महापाप किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महंत नृत्य गोपाल दास का पहला बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी से मैं खुद बहुत आहत हूं। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। जिन्होंने भी दान चोरी का महापाप किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। नृत्य गोपाल दास का लेटर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब यह सवाल लगातार उठ रहा है कि रामद्रोह का दंड आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा, जो भी इस चोरी के जिम्मेदार हैं वो कब नपेंगे, असल जिम्मेदार क्या पकड़े जाएंगे या नहीं, ऐसे वक्त में महंत नृत्य गोपाल दास का ये लेटर, कुमार कुंदन देखिए इस वक्त अयोध्या से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, महंत नृत्य गोपाल दास जिनकी अध्यक्षता में आज ट्रस्ट की बेहद अहम मीटिंग होनी है, जिस पर हम सबकी नजरें हैं, उनका यह बयान, चढ़ावा चोरी का महापाप जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा होगा उनके नेतृत्व में, ये उनकी कामना है।
देखिए, इसको थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाऊंगा कि आरएसएस ने जिस तरीके से एक पत्र जारी करके कहा था कि जो कुछ भी हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो भी कुछ हुआ है वो एक तरीके से उस पर किसी भी तरह की क्षमा की बात नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से नृत्य गोपाल दास ने जो आज कहा है वो निश्चित रूप से यह बताता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई तय है और ये संकेत नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि पत्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में कोई दोषी जो है बख्शा नहीं जाएगा, उस पर किसी भी तरीके का लांछन अगर है तो। पहली बात। दूसरी बात, एक तरीके से उन्होंने विपक्ष को भी संदेश दिया है कि जो जांच चल रही है, जांच जो एसआईटी जैसे योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर गठित की, उस जांच पे उन्होंने भरोसा जताया है और यह बताने की कोशिश की है कि उससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चूंकि अभी 3 बजे जो समीर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है, उस बैठक में एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी जिस पर चर्चा होगी। तो एक तरीके से दो पक्षों पे उन्होंने दोनों तरीके से जवाब देने की कोशिश की है कि जिन पे भी दोषारोपण हुआ है या जो भी इसकी आंच में आए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जो सरकार के द्वारा कमेटी गठित की गई है जांच को लेकर, वो जांच की दिशा बहुत सही जा रही है और उस पर उनको भरोसा है कि आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो एक तरीके से उन्होंने कई पक्षों को जवाब देने की कोशिश की है, वो भी तब ऐसे समय में जब विपक्ष पूरा ज्यादा हमलावर है। अभी से थोड़ी देर बाद संजय सिंह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अभी से थोड़ी देर बाद विश्व हिंदू परिषद भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। तो मामला सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बैठक ही नहीं। लेकिन आसार क्या बनते नजर आ रहे हैं, लग क्या रहा है, अंदर से खबरें किस तरह की आ रही हैं? क्या ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर जो इस्तीफा दिया गया है उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा, अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा, या दोनों की ट्रस्ट से छुट्टी भी होगी? मतलब ये ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं रहेंगे, जैसे चंपत राय आजीवन सदस्य हैं ट्रस्ट के, तो क्या उन्हें सदस्य के पद से भी हटाया जाएगा? अगर मेडिकल की भाषा में समीर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ट्रस्ट की रीडू सर्जरी होने जा रही है। एक ऐसी सर्जरी जिसमें कि सब घर के पूरे बदल दिए जाने वाली स्थिति है, जिसमें महासचिव को हटाए जाने की बात है, कुछ सदस्यों को हटाए जाने की बात है और नए लोगों को एंट्री कराने की बात है। एक चीज तय है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी लगभग तय है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है। अब यह है कि उसका स्वरूप क्या होगा, इस्तीफा देंगे, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा। और जिस तरीके से ट्रस्ट डीड कहता है उसके हवाले से अगर देखें तो उसके बाद से राम मंदिर के दरवाजे उनके लिए बतौर सदस्य या तमाम तरह की चीजें संभवतः बंद हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वीएचपी के 3 बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि संगठन से जुड़े हुए लोग इस वक्त अयोध्या में हैं। उसमें बजरंग लाल बांगड़ का नाम है, उसमें कोटेश्वर वेंकट राव का नाम है, उसमें नीरज भदौरे का नाम है। तो ये तीनों जो लोग हैं, इनमें से किसकी एंट्री होती है यह देखना दिलचस्प होगा। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आप कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा और चंपत राय की छुट्टी तो तय है, लेकिन कुछ नए नाम हैं जो कि सामने आए हैं। माना यह जा रहा है कि ट्रस्ट में अब इन नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। कुमार कुंदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इस वक्त ये जो चिट्ठी टीवी 9 भारतवर्ष पर हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार फिर मैं आपको बता दूं इसमें कहा क्या गया है। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग होनी है दोपहर 3 बजे, वो कह रहे हैं अपने वक्तव्य में, शुरुआत उन्होंने की है जय श्री सीताराम से। श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है उसको सजा दिलाएंगे। ये वो उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। कहते हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो इस मुद्दे पर हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने बयान जारी किए हैं, बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया है। और अब ट्रस्ट की मीटिंग में होता क्या है इस पर सबकी नजरें हैं। ट्रस्ट की मीटिंग कितने बजे होने जा रही है? आज दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर बड़ी खबर है। ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा बैठक में जुड़ेंगे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो नृपेंद्र मिश्रा जुड़ेंगे मीटिंग में, यानी मीटिंग में उनकी मौजूदगी तो होगी लेकिन फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं होंगे, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है नृपेंद्र मिश्रा को लेकर।
देखिए, नृपेंद्र मिश्रा के बारे में ये खबरें आ रही थी कि वो मीटिंग में होंगे या नहीं होंगे। ये अब क्लियर हो गया है कि वो ऑनलाइन इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, और जब ये चंदा चोरी का पूरा प्रकरण सामने आया, अलग अलग टीवी चैनल्स पर आपने उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे। और नृपेंद्र मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिजीत, जरा हमारे दर्शकों को एक बार जल्दी से बता दीजिए कौन कौन मीटिंग में फिजिकली मौजूद होगा और कौन कौन इस मीटिंग को ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्या खबर है? देखिए, अपने उम्र और अवस्था की वजह से के पराशरन जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ना तो फिजिकली और ना ही वर्चुअली उनका हिस्सा लेना संभव हो सकेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं दूसरे सदस्य ट्रस्टी निर्मोही अखाड़ा के जो प्रतिनिधि हैं दिनेंद्र दास, उन्होंने भी अयोध्या से बाहर जाने की बात कही हेल्थ ग्राउंड्स पर, और आज वो इस बैठक में फिजिकली तो उपस्थित नहीं रहेंगे, वर्चुअली वो प्रेजेंट रहते हैं या नहीं ये देखना होगा। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ पाएंगे या नहीं। अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल देर शाम ही अयोध्या से बाहर चले गए थे। तो इन दो सदस्यों की तो कंफर्मेशन आ रही है कि वो इस बैठक में फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे। बाकी एक ऑप्शन जो है वो रखा गया है कि जो लोग स्वयं यहां पर नहीं आ सकते हैं, वो वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं इस बैठक में। तीसरे सदस्य जो है वो है अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, जिन्होंने अभी अपना लेटर भी जारी किया, लेकिन वो इस बैठक में तो उपस्थित रहेंगे। ऐसी कंफर्मेशन अभी तक सामने आ रही है। हालांकि उनकी उम्र और अवस्था को देखते हुए ही यह बैठक जो है वो मनीराम दास छावनी में, चूंकि पहले भी ये बैठकें होती रही हैं और उनको मूवमेंट में दिक्कत होती है, इसके कारण वहां पर रखी गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसको मंदिर परिसर के अंदर करवाया। वेन्यू को लास्ट मिनट में चेंज किया गया, कल देर शाम ये खबर आई। तो अब देखना होगा कि वो उनको किस तरीके से मंदिर परिसर के भीतर ले जाया जाता है। हालांकि उनके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो बनी हुई है कि किस तरीके से वो मूव करेंगे और वहां तक जाएंगे। तो अभी तक की जानकारी में दो सदस्यों के बारे में ये कंफर्मेशन है कि वो इस बैठक में फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। ठीक है अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर और कुमार कुंदन अयोध्या से एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं। और बड़ी खबर है, बैठक से पहले राम मंदिर ट्रस्ट की सफाई आई है। रामचरितमानस के गायब होने की खबरों का खंडन किया गया है। ट्रस्ट की ओर से रामचरितमानस की तस्वीर जारी की गई है। ये देखिए, मंदिर में रामचरितमानस रखी हुई है, ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है। ये देखिए, ये तस्वीर जारी की गई है क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये खबरें लगातार चल रही थी कि मंदिर में जो रामचरितमानस दान की गई थी, करोड़ों की कीमत की रामचरितमानस, वो गायब हो गई है, उसकी जानकारी नहीं है। अब ट्रस्ट की तरफ से रामचरितमानस की ये तस्वीरें जारी करके उन खबरों का खंडन किया गया है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, इन तस्वीरों के साथ क्या बताने की कोशिश हो रही है? क्योंकि आरोप तो बहुत लगे हैं कि ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, काकभूषुंडी को लेकर खबर आई, फिर बाद में उसकी भी तस्वीर जारी की गई और अब रामचरितमानस की तस्वीर जारी की गई। देखिए, आपको याद होगा कि अब से थोड़े दिन पहले TV9 भारतवर्ष ने एक खबर चलाई थी कि SIT ने उन दाताओं से भी पूछताछ करनी शुरू की है जिन्होंने दान में बड़ी चीज़ें दी। बड़ी चीज़ें से मतलब है जो कीमती और बहुत ज़्यादा बहुमूल्य थी। तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें कि दाताओं ने इस बात का दावा किया कि हमने जो कुछ भी दान किया था उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है और किस स्थिति में है। कुछ दाताओं ने यहाँ तक कहा कि राम मंदिर के नाम पे हमने सोने के गहने और तमाम तरह की चीज़ें दी, उसका कोई अता पता नहीं हुआ, उसे हमें रसीद तक नहीं दी गई। इसी क्रम में रामचरितमानस का भी जिक्र आया और अब से थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़े समय पहले ही ट्रस्ट की ओर से बाकायदा ये वक्तव्य जारी किया गया कि जिस रामचरितमानस का जिक्र किया गया है वो कहीं और नहीं है, वो यही है। तो एक तरीके से उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी सफाई पेश की है, खास करके जो बड़े लोगों के द्वारा दी गई चीजें थी उनको लेकर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अपनी सफाई पेश की है। कुमार, जिस रामचरितमानस को लेकर इतनी सारी बयानबाजी हुई, आरोप लगे कि भाई दिया गया लेकिन वो कहां है पता नहीं है, तस्वीरें तो जारी हो गई हैं, लेकिन रसीदें क्यों नहीं दी गई? उन दानदाताओं को रसीदें क्यों नहीं दी जा रही थीं? इतने सारे दानदाता सामने आए, टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि जब कीमती चीजें जाकर खुद चंपत राय को दी गई तो भी उनको रसीद नहीं मिली, बल्कि उसके बाद जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की गई तो फोन पर भी संपर्क नहीं किया गया। इसका कोई जवाब है या नहीं है? इसी बात का आरोप है और TV9 भारतवर्ष ने अपनी तहकीकात में भी बताई थी
कि टिन्नू यादव, जो कि कई सारे बहुमूल्य चीज़ें चंपत राय के बिहाफ पे एक्सेप्ट करता था, उसने आपको रसीद दे दी, लेकिन उस रसीद की एंट्री नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो उस तरीके से कोष में नहीं जाता था और इस तरह से गबन की एक प्रक्रिया चल रही थी। ये कथित आरोप है जिस पे पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसलन आपने कुछ दिया, आपको कुछ देने के बाद एक रसीद दे दी गई और उस रसीद की वाउचर बकायदा एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि वो एंट्री नहीं हुई और एंट्री नहीं होने की वजह से कई सारे सामान ऐसे में गायब हुए। यही एक सबसे बड़ा तथ्य है और इस तथ्य की जांच पुलिस कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप और तमाम तरह की चीजें अभी चल रही है। पुलिस का बार बार कहना है कि अभी जांच का दायरा और जिस बात का आपने जिक्र किया कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो भी आज ट्रस्ट की दोपहर 3 बजे जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम सदस्यों की मौजूदगी होगी, ये तमाम चीजें मीटिंग में भी डिस्कस की जाएंगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए एक अहम खबर, चंपत राय अभी तीर्थ क्षेत्र भवन में ही मौजूद हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की अयोध्या से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो चंपत राय जिनके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, उनका इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, एफआईआर क्या भी आगे उनके खिलाफ हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो चंपत राय अभी इस वक्त तीर्थ क्षेत्र भवन में ही मौजूद हैं। अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। सबकी निगाहें आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हुई है जो कि 3 बजे शुरू होगी, लेकिन दूसरी निगाहें टिकी हुई हैं चंपत राय पर जो कि इस वक्त तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद हैं। इस जगह पर आपको दिखाएं कि ये तीर्थ क्षेत्र भवन है और इसी के अंदर है वो गेस्ट हाउस जहां पर चंपत राय रह रहे हैं। इस प्रकरण के पहले वो रहते थे भरत कुटीर में जो कि कारसेवकपुरम में है, लेकिन जब से ये विवाद बढ़ा और कारसेवकपुरम में पत्रकारों की भीड़ वहां पर रहती थी तो उसके लिए यहां पर चंपत राय रहने लग गए और गेस्ट हाउस के अंदर ही इस वक्त भी मौजूद हैं, अपने कमरे में मौजूद हैं और सीधे यहां से निकलकर बैठक के लिए जाएंगे राम मंदिर परिसर में। किसी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं और आमतौर पर जो गेट यहां पर खुला हुआ रहता था और यहां से आप भीतर कम से कम नीचे जो एरिया है उस तक जा सकते थे, आज इसको लॉक रखा गया है, इसको बंद रखा गया है, किसी को भी जाने की अंदर अनुमति नहीं है। और आप देख सकते हैं कि नीचे आपको सुरक्षा बलों की तैनाती भी दिखाई देगी, कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहां पर रखी गई है कि किसी भी तरीके का यहां पर लोग अंदर प्रवेश करके और चंपत राय से मिलने की कोशिश ना करें। तो यहां पर एक सन्नाटा सा आपको पसरा हुआ दिखाई देगा जो कि आमतौर पर चहल पहल यहां पर रहती है और कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखाई देगी। यहां गेट पर अगर आप देखें तो यह गेट पहले खुला हुआ रहता था, लेकिन इस वक्त ये गेट आप बंद रखा गया है अंदर से भी। आप देखिए हम कोशिश करेंगे खोलने की तो यहां पर नहीं, और सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जहाँ पर चंपत राय मौजूद हैं और यहाँ से निकलकर वो बैठक में जाएंगे। आज उनके इस्तीफे पर निर्णय होना है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट से अब चंपत राय की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। हालांकि अभी तक इसमें 2 राय सामने आ रही कि हो सकता है महासचिव के पद से इस्तीफा देने के बावजूद चंपत राय ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर बने रहे, लेकिन दूसरा धरा है जो कि ये चाहता है कि अब चंपत राय महासचिव से इस्तीफा देने के बाद जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो जाए तो वो ट्रस्ट से बिल्कुल अलग कर दिए जाएं। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर। गोविंद देवगिरी की बहुत अहम भूमिका, ट्रस्ट की बात की जाए तो कोषाध्यक्ष के तौर पर वो पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और कल ही उनकी तरफ से एक अहम बयान जारी किया गया था और अब उन्होंने ये कहा है कि हर सवाल का जवाब दूंगा। ये अयोध्या से गोविंद गिरी का पहला स्टेटमेंट, हर सवाल का जवाब दूंगा, इसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि कोई भी जिसने पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। गोविंद गिरी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी, बैठक बिल्कुल होगी। कहाँ पे होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा वो अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहा है? कौन कौन? महाराज जी कौन कौन? इतना तो बता दीजिए। यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी, बैठक बिल्कुल होगी। कहाँ पे होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा वो अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहा है? कौन कौन? महाराज जी कौन कौन? मैं आप तो हर शामिल हो रहे हैं। आप लोगों के शांति से हम लोग बहुत व्याकुल हैं। आप बताइए, कुछ बताइए। मैं बतलाता हूँ आपको। आज की बैठक के बाद में मैं रात में भी आपसे मिलूंगा। बिल्कुल। 3 दिन मैं यहाँ पर हूँ। महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहे हैं? सुनिए 3 दिन यहाँ पर हूँ, आपके सबके साथ मिलकर के मैं सारी बात करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महाराज जी, बैठक बिल्कुल होगी।
कहाँ पे होगी? क्या निर्णय लिया जाएगा जो आरोप लगा रहे हैं? अभी बोलूंगा क्या? पत्र में भी आप महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहा है? कौन कौन? महाराज जी कौन कौन? इतना तो बता दीजिए। तो देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि चिंता मत कीजिए, हर सवाल का जवाब दूंगा। बैठक हो जाए उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं 3 दिन तक यही हूं, आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा, ये भरोसा दिलाया है गोविंद देव गिरी ने। गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, जिनकी तरफ से कल एक 2 पन्ने का स्टेटमेंट जारी किया गया था और उसमें उन्होंने बताया था कि वो कोषाध्यक्ष जरूर थे लेकिन जो भी चेक्स होते थे उन पर हस्ताक्षर उनके नहीं होते थे। यानी कौन सा खर्च कहां पर होना है, कहां पर कितने पैसे लगने हैं, पैसा कहां से आना है, कहां से जाना है, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। गोविंद देव गिरी कह रहे हैं कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अब आपको बताते हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग होनी है, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है। उन्होंने लिखा है, राम मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी ज्यादा आहत हूं। जिसने भी ये पाप किया है, जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये महंत नृत्य गोपाल दास का स्टेटमेंट आया है मीटिंग से ऐन पहले। यूपी के सीएम और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, भरोसा जताया गया है। इस पाप से जुड़े हर शख्स को पीएम और सीएम सजा जरूर दिलाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। कोई भी व्यक्ति निजी लाभ के लिए इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना करे, ये भी वो उम्मीद करते नजर आ रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। गोविंद देवगिरी का स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। अपनी भूमिका को 2 पन्नों के लेटर के जरिए उन्होंने कल ही सबके सामने रखा था और बताया था कि किस तरह से पैसों के लेन देन में उनकी भूमिका थी या नहीं थी, चेक पर उनके साइन होते थे या नहीं होते थे, खर्चों के लिए जो पैसे निकाले जाते थे बैंक से उसमें उनकी भूमिका नहीं थी। बतौर कोषाध्यक्ष उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया, वो भी मीटिंग में रहेंगे। तो आज की मीटिंग सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि होता क्या है। दोपहर 3 बजे यह मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष देगा। महाराष्ट्र में लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश से अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर सड़क और रेल यातायात बाधित हुआ है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा है भारी बारिश की वजह से, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो गए। तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह जैम की स्थिति पैदा ना हो इसलिए इस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए। रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ है। और वहीं तेज बारिश के बाद रत्नागिरी में लैंडस्लाइड की खबर है। पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। जी हां, रत्नागिरी की यह खबर है। सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। रेस्क्यू टीम ने पत्थर को सड़क से हटाया, सड़क खुलवाई। ये देखिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीरें, जहां लैंडस्लाइड हुई, सड़क पर कैसे मलबा फैल गया, ये आप तस्वीरें देखिए। इसे हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। और आइए अब आपको खंडाला में रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा मलबा ही रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिसके बाद ट्रैक को बंद करना पड़ा। तो भारी बारिश के बाद इस वक्त मुंबई और आसपास के इलाकों में किस तरह का आलम है, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। खंडाला की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक को बंद करना पड़ गया क्योंकि लैंडस्लाइड हुई और पूरा मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। और वहीं खंडाला घाट में लैंडस्लाइड से मुंबई पुणे के बीच मार्ग बंद कर दिया गया है। एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के एंट्री गेट पर ही स्लैब गिरा है, जिसकी वजह से तेजी से पानी यहां गिरने लगा।
और आइए अब आपको महाराष्ट्र बारिश से मचे हाहाकार की 9 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, मुंबई से लेकर लोनावला तक बारिश से कैसे हाल बेहाल है। मुंबई की तस्वीरें, खंडाला की तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं भिवंडी में देखिए किस तरह का आलम है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। भिवंडी की तस्वीरें जरा हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये देखिए, ये रही भिवंडी की तस्वीरें और यहां पर एक खास बात आपको नजर आ रही होगी। पानी से भरी सड़कों पर स्पाइडरमैन लोगों को बचाता हुआ नजर आ रहा हो। ये देखिए, राहगीरों को सुरक्षित किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है ये शख्स। स्पाइडरमैन की पोशाक पहनकर लोगों के लिए मदद करता हुआ आज भिवंडी में सड़कों पर नजर आया।